जय श्री राम आप सभी लोगों को। आज का डेट है 15 मार्च और करंटली टाइम हो रहा है 10:35 और मैंने आज अपना ट्रेड कंप्लीट कर लिया है। मैंने 2 ट्रेड लिया, दोनों ट्रेड का साइकोलॉजी, रीजन, उसके पीछे का माइंडसेट क्या था, वो मैं दोनों आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग ऑर्डर बुक पे चलते हैं। ऑर्डर बुक पे जाके देखें तो यहाँ पे मैंने 10:01 पे मैंने पहला ट्रेड लिया। 10:01 में मैंने पहला ट्रेड क्यों लिया, उसके पीछे का रीज़न क्या था, वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा था यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करें, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा था। सपोर्ट आने के बाद बैंक निफ्टी ने आज यहाँ पे सपोर्ट पे आया, ट्रेंड लाइन के पास आया, यहाँ पे सपोर्ट लेने लगा 2-3 कैंडल। तो मुझे लगा कि एक अपसाइड का मोमेंटम बैंक निफ्टी यहाँ तक का हम लोग को मिल सकता है, यहाँ तक का। लेकिन फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया। यहाँ पे एग्ज़िट कर क्यों कर दिया? यहाँ तक मोमेंटम तो बैंक निफ्टी ने दिया नहीं। मैंने सोचा यहाँ पे मिलेगा, फिर मैंने ट्रेड को यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। एग्ज़िट मैंने क्यों कर दिया? यहाँ पे उसके पीछे का रीज़न और मैं सेकंड ट्रेड का रीज़न भी बताता हूँ। सेकंड ट्रेड मैंने लिया 10:16 पे। 10:16 वाली कैंडल ये है, ठीक है? ये इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया। इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया। मुझे और पहले ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया। बैंक निफ्टी आज गैप डाउन ओपन होने के साथ ऊपर गया। ऊपर होने के साथ बैंक निफ्टी ऊपर जाने के बाद बैंक निफ्टी धीरे-धीरे करके नीचे आया। नीचे आने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर देखें तो इस लेवल के नीचे क्रॉस करने के बाद बैंक निफ्टी धीरे-धीरे ऊपर जाने टाइम रेजिस्टेंस लेने लगा। ऊपर एक बार बायर ने ट्राई किया, तो सेलर ने इसके नीचे ही क्लोज़ करवा दिया, ठीक है? फिर से बायर ने ट्राई किया, लेकिन क्लोज़ यहाँ नीचे करवा दिया। तो इसी ट्रेड यहीं पे हमको मतलब कि लेना चाहिए था, लेकिन मैंने कॉल में लिया हुआ था। उसको एग्ज़िट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। मैं 10-15 पॉइंट मुझे प्रीमियम हाई मिला। अब यहाँ पे ये सेटअप मुझे क्यों मैं यहाँ पे ट्रेड लिया, चलते हैं हम लोग। अगर हम लोग पीछे चले थोड़ा-सा, पहले मैं इस ट्रेंड लाइन को डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। हम लोग अगर पीछे की साइड में चले तो यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। 13 तारीख को क्या हुआ था। 13 तारीख को बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके नीचे आया। 13 तारीख को बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके नीचे आया। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने कई लगभग आधे घंटे तक मतलब सपोर्ट लेने के बाद बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके नीचे आया। नीचे जाने के बाद एक अप साइड का मोमेंटम दिखा। अप साइड का मोमेंटम दिखने के बाद अगेन बैंक निफ्टी जब नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था। यहाँ पे बायर ने ट्राई किया, लेकिन ऊपर नहीं गया। बायर ने यहाँ पे फिर ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया। यहाँ 2-3 बार ट्राई करने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर नहीं गया और नीचे का एक मोमेंटम बैंक निफ्टी ने दिखाया अच्छा खासा, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ भी रहता तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से मैं यहाँ पे बुक कर लेता, क्योंकि मैं एक ही लॉट में ट्रेड करता हूँ तो मुझे प्रॉफ़िट बुक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्ज़िट कर देता। तो मैं इसी सेटअप के अनुसार आज भी मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। देखा कि बैंक निफ्टी ऊपर तो गया, लेकिन नीचे आने के बाद अपने फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था और मेजर ट्रेंड अभी डाउन में ही है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड का मोमेंटम बनाया और यहाँ पे जैसे ही इस सपोर्ट के पास आया, तो यहाँ पे मैंने अपने ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया। ट्रेड को मैंने एग्ज़िट कहाँ पे किया? 10:16 पे मैंने 547 पे लिया और 615 पे मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये प्रीमियम 10:20 पे 641 के आसपास गया था। ऑलमोस्ट मुझे लगभग देखें तो 90-95 पॉइंट्स का मुझे प्रीमियम यहाँ पे मिल रहा था, लेकिन मुझे एग्ज़िट करते-करते यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 615 तक का ही मुझे टारगेट मिल पाया। अगर हम लोग ऑर्डर बुक पे चले तो 615 मतलब बुक करते-करते बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 30 पॉइंट नीचे आ गया। तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर पोजीशन पे चले तो मुझे यहाँ पे आज का ये मेरा प्रॉफ़िट था। आज की ट्रेड एनालिसिस की साइकोलॉजी मैंने बता दी कि मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया, क्यों लिया। अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी यहाँ आने के बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर 1-2 कैंडल नीचे आया, फिर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है। प्रीमियम में अगर हम लोग यहाँ पे जाएँ तो प्रीमियम देखें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी तो ऊपर गया, लेकिन फिर धीरे-धीरे करके नीचे ही आ रहा है। तो मुझे एक लॉट में ही ट्रेड करता हूँ, इसीलिए सपोर्ट पे मुझे बुक करना ज़रूरी है और ये मेजर सपोर्ट है। ये मेजर सपोर्ट यहाँ पे क्यों है? हम लोग फिर बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग को सारी चीज़ क्लियर आराम से और क्लियर दिखती है। यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी ने कितने बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया,
ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, नीचे आने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस, इसीलिए ये एक मेजर सपोर्ट था यहाँ पे, ऊपर से आ रहा था तो सपोर्ट ही मानेंगे यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे, इसीलिए मैंने अपने ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो आज की ट्रेड एनालिसिस की वीडियो मैंने ट्रेड साइकोलॉजी बता दी, मैंने ट्रेड क्यों लिया, ट्रेड लेने के पीछे का माइंडसेट, साइकोलॉजी। तो फिर मिलते हैं एक और नया दिन, एक और नए ट्रेड के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।